हेलो बच्चों, आज एक टॉपिक पे बात करते हैं अपन और टॉपिक का नाम है नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा EBN तथा द्रव्यमान संख्या के मध्य ग्राफ, जिसे नाभिक का स्थायित्व ग्राफ भी कहते हैं। और ये बताता है कि नाभिक कितना स्टेबल है। इस बात को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बताती है और इसको हम एक ग्राफ से समझेंगे। ये एकदम सिंपल ग्राफ है, पर ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में इसको गलती कर जाते हैं। इसमें अगर ग्राफ का शेप सही नहीं है तो टीचर को पूरा अधिकार है नंबर काटने का, क्योंकि अपन को NCERT के अकॉर्डिंग ग्राफ का शेप देना है। जैसा NCERT में वैसा ही ग्राफ के शेप के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। देखिए चलो, तो हमको ये ग्राफ बनाना है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जिसे अपन EBN से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है EBN। कई क्या है, SP वगैरह जो साइंस पब्लिकेशन की बुक आती हैं उसमें इसको डेल्टा EB बार से रिप्रेजेंट कर रखा है, जो कि NCERT के अकॉर्डिंग सही नहीं है। हालांकि ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, फिर भी NCERT के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। NCERT के अकॉर्डिंग ये EBN होना चाहिए, है ना। आगे हम बात करते हैं। चलो, ये ग्राफ कैसे बनेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स लेने जो मैंने ले रखे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के वैसे 3 समस्थानिक होते हैं, 1s1, 1s2 और 1s3। 1s1 के अंदर तो केवल और केवल एक प्रोटॉन होता है, इसलिए उसकी बंधन ऊर्जा 0 है, क्योंकि अलग करने के लिए कोई एक से ज्यादा पार्टिकल है ही नहीं। 1s2 की बंधन ऊर्जा 1.2 के समथिंग और 1s3 की जो होती है वो 2.8 के समथिंग होती है। इसके बाद में हीलियम का ध्यान रखें 7, हाइड्रोजन का ध्यान रख लें 1.2, हीलियम का 7। उसके बाद में याद नहीं रखना, मैं तरीका बताऊंगा कैसे करना है इनका। इसके बाद में ऑक्सीजन, जो कि हमारे सिलेबस में बाकायदा इसका न्यूमेरिकल है, तो ये तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सिलेबस में क्वेश्चन है तो वहीं से इसको पुटअप कर लो। इसके बाद में सोडियम का तुम याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाओ तो ये ध्यान रखना इससे थोड़ा सा कम है, ऑक्सीजन से थोड़ा सा कम है सोडियम। इसके बाद में आयरन निकल, जो कि मैक्सिमम होते हैं 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.75 ना कि 8.8। कई SP वगैरह बुक में 8.8 दे रखा है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि NCERT के अकॉर्डिंग ये 8.75 ही है, तो इसको थोड़ा सा अपन ढंग से याद रखेंगे। यूरेनियम के लिए 7.6 है, याद रखो तो ठीक है, नहीं तो काम चल जाएगा। तुमको मेनली तो ये याद रखने, हाइड्रोजन, हीलियम, इसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में ये केवल 4 याद रखने, 4 याद है, तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। चलो मैं ग्राफ बनाना सिखाता हूं। देखो, ग्राफ 2 चीजों के बीच में बनेगा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या A। जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से हीलियम पे चलेंगे तो यहां द्रव्यमान संख्या जैसे 2 है तो यहां पे द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 4। ग्राफ आगे बढ़ता रहना चाहिए, ग्राफ आगे नहीं बढ़ रहा है तो भी वो गलत है। जैसे अगर मैं मान के चलो, छोटा सा ग्राफ बना के समझाता हूं। जैसे हाइड्रोजन के लिए यहां बना दिया, तो हीलियम के लिए हल्का सा टिल्ट होके ग्राफ आगे जाएगा, हल्का सा टिल्ट होके। हालांकि इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 4 है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या इस अक्ष पे लेंगे, इधर लेंगे अपन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा यानी कि EBN, है ना। और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, इस चीज को ध्यान रखें। अब क्या है, कई यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से ग्राफ को ऐसे लेके ऐसे 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 बनाते हैं, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के बाद ये हीलियम के लिए बनाया, फिर लिथियम, और फिर उसके बाद में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग लिथियम आगे गया और कार्बन पीछे आ गया। इसका मतलब ग्राफ ये कहना चाह रहा है कि कार्बन की द्रव्यमान संख्या लिथियम से कम है, जो कि नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होती है। तो ग्राफ में इस बात का थोड़ा सा सुधार कर लें और मैं बताता हूं कि एग्जैक्ट ये ग्राफ बनेगा कैसे, तो उसको ध्यान से समझिए भाई। सिंपल सा ग्राफ है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। सबसे पहले बाई अक्ष पे यहां पे ले लो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अर्थात EBN ले लेंगे बाई अक्ष पे। इसके बाद में इधर लेंगे अपन द्रव्यमान संख्या A इस अक्ष पे, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ध्यान रखा जाए ये होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सबसे पहले यहां पे नंबरिंग कर दो, ये हाईएस्ट जानी है 8.75, तो यहीं तक लेंगे, आगे नहीं बनानी। 1, 2, इसके बाद में 3, इसके बाद में 4, 5, 6, 7, 8 और लगभग एक गैप से थोड़ा कम लेके यहां पे 8.75 ऐसे लेना है। फिर क्या करना है, 8 पे से एक लाइन बनानी है। हालांकि कॉपी में लाइन होती है तो तुमको दिक्कत नहीं आएगी, अपने बोर्ड पे लाइन नहीं है तो अपन को लाइन बनानी पड़ेगी, ऐसे लाइन बना लेनी है। इसके बाद में क्या करना है, हाइड्रोजन के लिए 1.2 होता है, तो यहां हाइड्रोजन के बाद में ये पॉइंट हाइड्रोजन 1.2 पे लगा दिया अपन ने, और इधर द्रव्यमान संख्या 2 के लिए
इसके बाद बढ़ते हैं अपन हीलियम के लिए। हीलियम के लिए 7 है, तो हीलियम के लिए ग्राफ थोड़ा सा आगे की तरफ झुकेगा क्योंकि द्रव्यमान संख्या बढ़ गई। हल्का सा आगे झुकाते हो, बहुत माइनर सा, ज़्यादा नहीं झुकाना है अपन को क्योंकि द्रव्यमान संख्या बहुत नहीं बढ़ी है पर बढ़ी है थोड़ी सी। तो यहाँ से 7 पे हम इसे पहुँचा देंगे। ये बन गया हाइड्रोजन, फिर बन गया हीलियम। इसके बाद में अपन बनाएंगे लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मैं इसका तरीका बताता हूँ। इसका सिंपल तरीका है, एक स्टेप हल्का सा वापस आओ, ये बन गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के लिए। फिर थोड़ा सा आगे चले जाओ, ये बन गया तुम्हारा कार्बन के लिए। इसके बाद में थोड़ा सा बैक आ जाओ, हल्का सा बैक, सीढ़ी नुमा संरचना, आगे बढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा सा और बैक आते रहो, ये बन गया नाइट्रोजन के लिए। इसके बाद अपन को पता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑक्सीजन का जस्ट 8 के बिल्कुल नीचे की साइड, यहां ऑक्सीजन के लिए बन गया। फिर एक बार रिवर्स आना है अपन को सोडियम के लिए, हल्का सा रिवर्स, हल्का सा रिवर्स, ये सोडियम के लिए आ गए अपन। अब क्या करना है, यहां से आगे का मैं तरीका बताता हूं। ग्राफ का शेप याद रखो, ग्राफ इस तरह से ऊपर उठेगा और इस तरह बढ़ते हुए ऐसे निकल जाएगा एकदम स्ट्रेट। ये ग्राफ का अगर शेप आ रहा है तो ग्राफ सही है, अदरवाइज ग्राफ में नंबर कट सकते हैं। हालांकि कई बार मिल भी जाते हैं, लेकिन तुमको ध्यान रखना है। लाला ध्यान रखें, इस पॉइंट पे द्रव्यमान संख्या होगी 30, इस पॉइंट पे द्रव्यमान संख्या 30 है। 8 को क्रॉस करेगा 30 पे, 8 को 30 पे क्रॉस करेगा। इसके बाद में इस जगह पे द्रव्यमान संख्या है 170। ये 2 पॉइंट अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ये 170 और यहां पे है 30। इसके बाद में ये मैक्सिमम पॉइंट है, 2 पॉइंट लेने अपन को मैक्सिमम पे, एक आयरन के लिए और एक निकेल के लिए। आयरन के लिए द्रव्यमान संख्या दिखाना चाहो दिखा दो, यहां पे 56 और एक जस्ट बगल में एक पॉइंट और ले आओ और ये वाला है 58। इसके बाद में इधर एक, अगर तुम 7.6 है यूरेनियम के लिए, यहां पे दिखा दो, यूरेनियम के लिए है 7.6 और यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या 235 ले लो और 7.6 है। ये मैक्सिमम जो ऊपर है ना, ये वाला इस पॉइंट से मिलना चाहिए, ये वाला एग्जैक्ट इस पॉइंट से मिलना चाहिए, ऐसे ऐसे मिलते हुए दोनों पॉइंट यहां पे आएंगे और ये दोनों पॉइंट हैं 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुम्हारे ग्राफ का शेप आता है ऐसा तो एकदम ठीक है, अगर ऐसा शेप नहीं आता है तो गलत है। जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, एनसीईआरटी में कैसा दे रखा है देख ले। चलो, ये ग्राफ है जो कि स्टेबिलिटी को बताता है। ये हल्के नाभिक हैं, ये मध्यवर्ती नाभिक हैं, इधर भारी नाभिक हैं। ये सारी बातें वही कॉमन है, मैं इन बातों पे जा ही नहीं रहा। मुझे सिर्फ ये बताना था कि ये ग्राफ किस तरह तुमको बना के रेडी करना है, क्या शेप होना चाहिए ग्राफ का और कैसे किस बेस पे इसको बनाएंगे। 4 पॉइंट याद रखने केवल, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और आयरन और निकेल और यहां पे यूरेनियम। एक बात मैं फिर से आई रिपीट कि आयरन और निकेल के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान 8.75 होता है, 8.8 नहीं होता है। इस बात को नोटिस करके ढंग से लिखें, 8.75 और ये मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा किसी के लिए होता ही नहीं है, ये मैक्सिमम है। ये ग्राफ का शेप है, आराम से इसको कॉपी में बना लीजिए और जिससे कि पेपर में गलती ना हो। कई बार पूछा है, एक नंबर में ओनली ग्राफ पूछ लेता है, बाकी डिटेल नहीं पूछता, ये बात है। चलो, एक टॉपिक और छोटा सा और है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। एक टॉपिक है वो है नाभिक का घनत्व। देखो, जो नाभिक का घनत्व होता है ना, कैसे आता है वो मतलब नहीं, वो मैं बता दूंगा किसी दिन वीडियो बना के, लेकिन कितना आता है ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताऊं, नाभिक का जो घनत्व आता है ना, डेंसिटी जो नाभिक की होती है वो होती है रो बराबर 2.3 गुणा 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये घनत्व है। अब मैं इसे क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन है कि एसपी की जो बुक आती है उसमें आज भी इसका घनत्व लिखा हुआ है 2.38 इंटू 10 की घात 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो इसका उत्तर है 2.3, लेकिन एनसीईआरटी की ही किताब में अंडरलाइन करना इस बात को, एनसीईआरटी की किताब में यह भी लिखा हुआ है 2.3 गुणा 10 की घात 17 के सन्निकट। अब कंफ्यूजन इसी जगह पे, सन्निकट का मतलब कि सर ये भी तो सन्निकट है, तो ना, ये सन्निकट नहीं है। इसका जवाब क्या है कि एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 13.1 जैसे ही हम देखेंगे वहां पे नाभिक का, आयरन के नाभिक का घनत्व आएगा रो बराबर 2.29
इंटू 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये सन्निकट है 2.3 के, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 2.3, लेकिन अगर 2.38 होता इसका उत्तर तो इसका लिखते हम 2.4, जो कि गलत है। इतना नहीं है, इसका सही उत्तर है 2.3। इस बात को थोड़ा सा देख लें, एनसीईआरटी के और उसकी मैं कटिंग लगा रहा हूं, इनको एक बार ढंग से देख लेना। ये गलती ना करें पेपर में बच्चे, तो इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लिया जाए। इसके साथ ही मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।